तो बहुत बड़ी खबर बना दी। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न का सम्मान करें। अधिकारी चाहे कोई हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न जिसको मिला हो उसका भी सम्मान करें। लेकिन कुर्सी और नौकरी की वजह से क्या न करवा लें उनसे। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल ही रात से एक एक समाजवादी कार्यकर्ता तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूं कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घर ही में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दिए। और आज त्योहार के दिन होने की वजह से, नवरात्र का त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे। और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोक नायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आजादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मनाई। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी, उस समय उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहां पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है। इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए जमाने के लोग कैफे जाते हैं, चाय पीने। कैफे का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफे भी रहता। न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे, बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती। साथ ही साथ जनेश्वर मिल्स पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता। नहीं आ रहा है कि जेपीएनआईसी में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठाया हुआ, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़ेगा। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है।
कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें, कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू आ जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। महापुरुषों का सम्मान करें वो। उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोग को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोग को लेके जाती और मालेपुर कराती वहां जाकर। धन्यवाद। उसके रखरखाव, जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं, और साजिश ये है कि उसको बेच करके भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा।